नमस्कार मित्रों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि हम नोफैप का सबसे मुश्किल समय रहता है फ्लैट लाइन, उससे बाहर कैसे आए। देखिए, फ्लैट लाइन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये सब आपको पता होगा कि क्या होता है, और नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस देख लीजिए या कहीं कहीं से भी यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है। मगर इससे बाहर कैसे आए वो जानना ज़रूरी है। जैसे मैं 90% 95% फ्लैट लाइन से बाहर आ चुका हूँ। अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर मैंने पहले शुरू कर दी होती तो शायद मुझे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। तो हो सकता है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात एकदम सही है कि फ्लैट लाइन जो है एकदम नॉर्मल सी चीज़ है और समय के साथ जाएगी वापस। मगर समय के साथ वापस जाएगी वो तो ठीक है, मगर जो समय में फ्लैट लाइन रहेगी वो तो इंसान का हालत ख़राब कर देती है। तो उस पीरियड को कैसे टैकल करना है, इस बात पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपको मतलब जब भी मैं ये बोलूँ कि आपको नोफैप फॉलो करना है या अगर आप नोफैप फॉलो कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बिना ये जर्नी आप नहीं कर पाओगे। फ्लैट लाइन अगर आपको हिट हुआ है तो आप जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके मंत्र उच्चारण कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। देखिए, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। आजकल का दुनिया में कोई बहुत कम लोग हैं जो खासकर हम लोग के एज ग्रुप में जो लोग सबसे पहली बात तो जो लोग नोफैप फॉलो कर रहे हैं। अब और दूसरी बात, अगर आप नोफैप फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ साथ और भी होली प्रैक्टिसेस आपको जो है अपने रूटीन में ऐड करना होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मेडिटेशन चालू कीजिए और दिमाग में एक बात एकदम डाल लीजिए कि चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें दोबारा पुराने रास्ते में नहीं जाना। और अगर आप ये बात ठान लेंगे तो आप फिर उसके बाद आप अनस्टॉपेबल। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, 40 दिन के आसपास मेरे साथ काफ़ी अजीब चीज़ होने लगी। पहले 30 दिन तो बहुत मस्त, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मगर 40वें दिन से मेरी हालत ख़राब हो गई और वो हालत 70 80 90 100 दिन तक वैसे ही रही। बिना बात का रोना आ रहा है, तो मूड स्विंग्स हो रही है। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि कोई थेरेपिस्ट से जाके मिल लूँ। मतलब फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पे कोई आपको ये सब ज्ञान नहीं देगा क्योंकि सबको व्यूज़ चाहिए। मगर मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि जो जो भाई लोग ये चीज़ में जाना चाहते हैं वो एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर उनके हल्का सा भी मदद हो तो वो हो। हालांकि सबसे पहले तो अगर आपको फ्लैट लाइन से निकलना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा। अब मेडिटेशन कैसे करें? तो मेडिटेशन करने के लिए सबसे बढ़िया है सुबह का टाइम। देखिए, मैं अभी भी मतलब और आया हुआ हूँ सुबह के समय अपने टेरिस पे और मेडिटेशन कर रहा हूँ। मतलब अभी करूँगा, ये वीडियो बनाने के बाद मैं मेडिटेशन करूँगा। मगर मेरे से ऐसे खाली नहीं बैठा जा सकता, ऐसे आँख बंद करके मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। तो क्या करें? तो आप एक काम कीजिए ना, आप मन में मंत्र उच्चारण कीजिए। कुछ भी मंत्र, गायत्री मंत्र हो गया, चाहे जो भी रिलीजन को आप मानते हो वो मंत्र उच्चारण कीजिए। तो मैं अपने साथ ये एक इसके अंदर ये है कि रुद्राक्ष माला है, ये लेकर बैठता हूँ। 108 बार कर लेता हूँ। 20-25 मिनट का मेडिटेशन, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरा बात, फ्लैट लाइन के टाइम क्या रहेगा ना कि किसी समय ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे आपको जो है परेशानी रहेगा। 24 में से 4 घंटा कम से कम आपको ऐसा आएगा कि आपको थोड़ा ठीक लग रहा होगा। मतलब मूड स्विंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अच्छा होता है, बुरा होता है। तो जिस समय आपको अच्छा लग रहा होगा उस समय आप कोशिश करना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने का। फिर उसके बाद काम करते रहिए। देखिए, कहना आसान है, मुझे भी पता है, मगर प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है। अगर आप कुछ सोचोगे कि मैं कुछ चमत्कार बता दूँ आपको, तो वो नहीं होगा। एक तो आपको मेडिटेशन करना है, दूसरा है ना काम करते रहना है, अपने आप को बिजी रखना है, जो चीज़ सामने है करना है। हाँ ठीक है, मुझे मार्केट से सब्ज़ी लेने जाना है तो मैंने अपनी सवारी या चालू किया, जो भी थैला उठाया गया सब्ज़ी लेकर के आ गया। ठीक है, मुझे ये काम करना है तो मैंने ये काम कर लिया। काम करके समय निकालते जाइए। देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो आपने इतना बढ़िया डिसीजन लिया कि आप नोफैप फॉलो करोगे, आप अपने सीमेन को रिटेन करोगे। ये कोई छोटा बात थोड़ी है। आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो, आप प्रकृति के खिलाफ जाके ये काम कर रहे हो। और प्रकृति के खिलाफ जाना कोई छोटा बात थोड़ी है। 3 चीज़ें जो मैंने आपको कहा, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। आप फ्लैट लाइन से आपका फ्लैट लाइन से आप निकलोगे तो नहीं, वो तो जब निकलना होगा तभी निकलोगे, मगर वो ये पीरियड आपका बहुत बढ़िया चलेगा। सबसे पहले तो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। दूसरा मैंने कहा कि
जो आपके सामने काम दिख रहा है अब वो काम कीजिए। तीसरा एक तो संकल्प ले लीजिए कि मुझे दोबारा अपने पुराने रास्ते में नहीं जाना है। ये कभी भी खाली मत रहिए, कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ करते रहे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को आज यही एंड करते हैं। धन्यवाद।